हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली लॉ ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के जो बीएसएफ है, मीन्स सीमा सुरक्षा बल के नाम से भी आप जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो है लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा, रिक्रूटमेंट वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। तो ऑफिशियल वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए होम पेज ऐसा ओपन होगा। इसी पेज पे जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग दिखाई देगा। तो इसमें जो सेकंड नंबर पे है ऑफिसर ग्रेड सेकंड डेप्यूटी कमांडेंट, तो इसमें लॉ ऑफिसर भी नाम है, पोस्ट का नाम डेप्यूटी कमांडेंट भी है और लॉ ऑफिसर भी है। ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे अप्लाई हियर है, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 12 जून 2023, मीन्स 12 जून 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। पोस्ट का नाम है लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड, या फिर इसी पोस्ट को बोला गया है डेप्यूटी कमांडेंट, मीन्स दो में कोई भी नाम ले सकते हैं पोस्ट का। तो यहाँ जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल 6 वैकेंसीज हैं और जो पे स्केल है वो भी अच्छा है। 67,700 से लेकर के 2,87,100 है, जो कि 7th पे स्केल के अंतर्गत है। लेवल 11 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, मीन्स अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 40 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जैसे SC ST हैं तो उनके लिए 5 ईयर्स है, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स है, और जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं तो उनके लिए देखिए 5 ईयर्स से लेकर के 10 ईयर्स तक कैटेगरी वाइज अलग अलग है। और इसी प्रकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनके लिए अलग दिया गया है। यहाँ जो उनके चिल्ड्रंस हैं फैमिली के, उनके लिए अलग, मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है एज रिलैक्सेशन के, वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जो जनरल OBC या EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 400 रुपीज़ फीस पे करना होगा। जो SC ST हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी के, तो उनके लिए यहाँ पर ओनली 47 रुपीज़ 20 पैसे है। मीन्स बहुत कम फीस जो है SC ST और फीमेल्स के लिए है, और जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी उनके लिए 400 रुपीज़ है। तो दोस्तों, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपके पास BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से LLB की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री है तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल फील्ड में वर्क करने का एज ए एडवोकेट। यदि आपके पास LLM की डिग्री है BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर आपके पास केवल 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, मीन्स 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसको रिलैक्स किया गया है। मीन्स मास्टर डिग्री आपके पास लॉ में यानी LLM है तो इसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस, और यदि LLB है तो इसके साथ में आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, मीन्स शारीरिक जो वज़न है और चाहे आप कह लें कि हाइट है, ये सब मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें दी गई हैं, हाइट, चेस्ट, वेट। तो जो मेन है या फिर वोमेन है दोनों के लिए अलग अलग है।
यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसी प्रकार जो है आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, या जो है 6/12 है वो साइज़, या नियर विज़न है, मीन्स कोई आँखों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखें आपकी एक प्रकार से बिल्कुल फिट होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेडिकल बहुत टाइट होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी प्रकार का टैटू आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, किसी भी लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यहाँ पर जो है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उससे आगे की कि जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका 3 पार्ट में होने वाला है। सबसे पहले जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मींस फर्स्ट फेज में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर का है जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, इंग्लिश है, और इसका सेकंड पेपर होगा जिसमें कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये जो सेकंड पेपर है 200 मार्क्स का होगा, फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ में जो लोग पास होंगे उनको सेकंड फेज़ में जाने का मौका मिलेगा, और जो सेकंड फेज़ है उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, और जो फिजिकल है वो होगा। यहाँ पर इन दोनों में क्वालिफाई हो गए तो आपका थर्ड फेज़ होगा। थर्ड फेज़ में यहाँ पर इंटरव्यू होगा जिसमें कि पर्सनालिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 लेवल्स होगा। 3 लेवल में जो क्वालिफाई होंगे उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। इसके साथ साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर होगा। तो दोस्तों अब अगर बात करें सिलेबस की, तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट पेपर था आपका फर्स्ट फेज में, तो उसमें तो जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस आएगा, फिर जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर इसमें लॉ के क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पर क्या सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, IPC है, CRPC है, CPC है, एविडेंस एक्ट है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, लॉ रिलेटेड टू वुमेन्स है, प्रोटेक्शन ऑफ जो है चिल्ड्रेन, और उसके बाद लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ, इस तरीके से सारे जो मेन लॉज हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल सिलेबस दिया हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मीन्स जो लॉज हैं वो भी यहाँ पर पूरे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो है सिलेबस है जो मेंस का है। उसके बाद तो आपका फिज़िकल होना है, और फिज़िकल के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें दोस्तों, तो ऑल ओवर इंडिया केवल जो है 7 सेंटर्स बनाए गए। पहला आपका जालंधर है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, गांधीनगर है, BSF अतेकपुर और बेंगलुरु। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके टोटल 7 सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो बनाए गए। इन्हीं में एग्ज़ाम होगा, और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।